नई दिशा विजन में आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर जो है यद्यपि एनसीटी के लेटर आने के बाद छुटपुट विरोध की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद एनसीटी ने लिख दिया है, इसलिए किसी प्रकार का संशय किसी भी शिक्षक के दिमाग में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आज की वीडियो में हम राजस्थान और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक हैं, जो मुखिया हैं, उनसे बात कराएंगे और ताज़ा हालात के बारे में जानेंगे। क्योंकि एनसीटी के पत्र आने के बाद जो है टेट का नोटिफिकेशन भी कुछ स्थानों पर जारी हुआ और कुछ स्थानों पर नहीं जारी हुआ है। इस कारण जो है लोगों के मन में है कि क्या होगा हमारा, जबकि अभी राज्य से पत्र क्लियर नहीं हुआ है। तो ये सब सारी बात जो इस वीडियो में है, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और पसंद आए तो शेयर करें। जो मतलब लेटर आया उसका हमने अभी राजस्थान से प्रक्रिया जानी जी। तो राजस्थान पे तो उन्होंने बता दिया कि हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो काम करता है, नोडल एजेंसी है वहाँ की राजस्थान सरकार की, तो रीट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली उन्होंने रोका भी नहीं था और इस बार जो है कोई शायद विज्ञप्ति निकल सकती है। आपके स्टेट का क्या हाल चाल है सर? हमारे वहाँ पे विज्ञप्ति निकली हुई है ना सर, पहले से निकली हुई। उसमें शामिल करने वाली बात विज्ञापन है, उसमें शामिल करने वाली बात तो पहले रही नहीं होगी। नहीं, हाँ उसमें तो ये लिखा था कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोई भी कोर्स करके। अच्छा, मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं था शुरुआत में? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मैं तो आप लोगों के सहयोग के लिए लग रहा था कि आप लोगों को सहयोग कर दूं वाली भावना से ना। हाँ, मतलब आपने तो कहीं भी, मैं तो शिक्षा सचिव से भी मिला था। हाँ, तो शिक्षा सचिव ने भी बोला था कि कहीं आपको हमने बोल रखा है, किसी ने भी बोल रखा है कि आपको नहीं लिया जाएगा करके। ये उन्होंने बोला था। अब लें न लें अभी तो फाइनल नहीं हो रखा ना, डेट ओवर हो चुकी है। नहीं, अभी हमारी क्योंकि वो डाटा फिटिंग का काम चल रहा है आजकल। तो चल ही रहा है पर हाँ, तो संभवतया ऐसा 25 फरवरी तक डेट काउंसलिंग वगैरह की आएगी। मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होंगे वो 25 फरवरी, मतलब 15 फरवरी से 25 फरवरी तक का टाइम है। उन्होंने जो मीटिंग वगैरह करी थी अभी कुछ दिन पहले। फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे और मैं केंद्र में इसलिए भी कर रहा था, मैंने कहा यूपी वाले भाई परेशान हो रहे हैं, थोड़ा उनका भी सहयोग हो जाएगा। नहीं, वो तो बिल्कुल क्लियर कट है। वो तो एनसीटी के लेटर में भी कई लोग बहकाए भी रहे थे कि प्रयास हमने भी किया, तो प्रयास तो सभी ने किया, लेकिन उसमें जो है अब चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम किसने रखा उसका नाम पहले आएगा ना। ना, अरे कोई बात नहीं, बात नहीं, वो मतलब आप ये कहना चाह रहे कदम आपने रखा है, मैं कहता मैंने रखा ही नहीं। तो आपने अगर अपना प्रेम नहीं दिखाया होता तो फिर शायद मेरे अंदर भी एक भावना नहीं आती ना। तो ये बात मैं आपको टोक इसलिए रहा था कि वास्तव में प्रयास तो लोगों ने किया था, सभी लोगों ने किया था, लेकिन सिटीजन प्रयास होने के बाद जो है मतलब जो है लोग मान रहे थे कि नहीं हमने भी प्रयास किया, तो प्रयास तो सबका था। लेकिन चूंकि जो एनसीटी का लेटर आया उसमें फर्स्ट पैरा में उत्तराखंड के शिक्षकों की ही न्यूज, उत्तर प्रदेश टेट पास मतलब उत्तराखंड टेट पास लोगों की ही न्यूज छपी, उसमें लेटर में उनका जिक्र रहा। तो इससे तो क्लियर होता है कि एनसीटी के उस लेवल तक जो है सब लोग नहीं पहुंच पाए थे। तो तय बात थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो यही इसीलिए मैं कह रहा हूँ। एक चीज और सर, मैं बल्कि एक बात और थी ना, एनसीटी के पोर्टल पर जो नंबर फ्लैश हो रहे थे रेगुलेशन के, वहाँ के चेयरमैन सर के, तो वो लैंडलाइन नंबर पर लोग जब कॉल करते थे तो उनका रिस्पॉन्स इतना रूड बिहेव कर रहता था। वो कहते थे हाँ पत्र आया, हमने 3 तारीख को जवाब भेज दिया। मैं एक बार इतना रुष्ट हो गया उनसे, मैंने कहा आप कितना भद्दा मजाक कर रहे हैं। आप एक बेरोजगार है, आर्थिक तौर पर कमजोर है और बाल बच्चे वाला है, शादीशुदा है, परिवार की पोजीशन बहुत कमजोर है, और आप उससे ऐसा भद्दा मजाक कर रहे हैं कि पत्र 3 तारीख को भेज दिया, 16 तारीख को आपको पत्र यहाँ से भेजा गया है, तो आपका कहाँ से 3 तारीख को भेज दिया। बल्कि मैंने आदर्श भाई को भी कहा, मैंने कहा इन बातों पर आप भरोसा मत रखिए और निराश मत होइए। मेरे पास भरोसा आपने रखा है, कुछ दिन और रखिए भरोसा। मतलब वो कहते थे कि आपके सेक्रेटरी के यहाँ से जब तक पत्र नहीं आएगा हम नहीं भेज सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल निश्चित आएगा। आप ये मान के चलिए वो जो मंत्रालय से भेजा गया पत्र है वो सरकारी ही पत्र बन चुका है। अब बेशक उसमें उत्तराखंड का जिक्र है, पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि ऑल स्टेट के लिए सर जारी करवा दिए, इसमें सबका कल्याण हो जाएगा और अप्रत्यक्ष तौर पर दुआओं के हकदार आप भी होंगे इसमें करके। मैंने उसमें एनसीटी ने साफ साफ लिखा कि बिहार की तरह ही उत्तराखंड के शिक्षक चाहते हैं कि हमको भी अवसर मिले। एकदम क्लियर पहला जो मैंने तो कल एनालिसिस किया था पूरा, तो फर्स्ट पैरा में केवल उत्तराखंड के शिक्षक बिहार की तरह चाहते हैं और पटना हाई कोर्ट जजमेंट एनसीटी ने मान लिया है। और इस आधार पर जो है जो एनआईओ से डीएलएड ओडीएल मार्ट में किए उनको जो है अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। क्लियर कट उसमें बात थी। और उसमें स्पेशली जो है फिर जो है सचिवों को उन्होंने लिखा कि इनको जो है मतलब मैंडेटरी कर दीजिए, इसको आप जो है इसको पूरी तरह से मान्य कर दी। तो क्लियर
उसमें तो ऐसे पैराग्राफ हमको ओरली याद हो गया। वास्तव में नहीं, मैंने जो पत्र बनाया था, मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी के लिए बनाया था, निशंक जी के लिए। मैंने उसमें लिखा था कि हमको भी जो है बिहार राज्य की तरह, हाँ, राज्य के डीएलएड की तरह हमको भी जो केंद्र का डीएलएड है, ये तो देखा जाए एनआईएस क्या है, एक बोर्ड है आपका, कोई मतलब जो भी है आपका यूपी बोर्ड का नाम थोड़ी कोई बोलता है, यूपी बोर्ड का डीएलएड थोड़ी बोलता है। डीएलएड किया है, इट मीन्स क्या है, राज्य का डीएलएड है। तो हमारा तो केंद्र का है, तो हम एनआईएस तो अगर उसको कॉमन कर देते हैं तो केंद्र का डीएलएड है, इनका राज्य का डीएलएड है, फर्क क्या है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में है, ज्यादा रूल रेगुलेशन तो केंद्र के मान्य होते हैं ना। तो कई चीजें ये हैं उसमें जो बिंदु। आज मैं देख रहा था कि कई लोग हमारे मित्र बहुत ज्यादा विरोध करने लग गए उसमें। हाँ, वो मैं मानता हूँ, करते हैं लोग, करते हैं। कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ लोगों ने अभी जो है, चूंकि आप जानते हैं कि जैसे ही कोई सच्चाई आती है, झूठ भी उसके पीछे भी चलता है, दौड़ता हुआ कि हम भी आदि हो जाए। तो हुआ क्या है कि जब एनसीटी का लेटर आया, तो एनसीटी के लेटर आने के बाद से ही लोग कहे सर ये क्या फेक है कि सही है कि गलत है, क्योंकि काफी झटका लगा था लोगों को, तो जल्दी से विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने हमसे वीडियो मांगा, उन्होंने कहा भैया 7 बजे के पहले हम वीडियो नहीं डाल पाएंगे, और वीडियो डालेंगे और वो भी ऑथेंटिक डालना है और जांच पड़ताल करनी है, इस नाते हमको अभी जल्दी है। अभी केवल हमको सेंड हुआ है, बोहरा जी ने सेंड किया है, इस नाते मुझे विश्वास है कि कंफर्म हो गया है, लेकिन मैं देखूंगा, उसके बाद फिर उसकी रूपरेखा बनाकर तब वीडियो डालूंगा। तो मैंने वीडियो को बनाया, डाला, उसमें खैर अपनी जगह बात थी, लेकिन वहां पर टीचर को भरोसा नहीं था कि जो है अभी हो गया। जब वीडियो पड़ा, कहे हाँ सर अब कंफर्म हो गया, अभी ओके हो गया। अरे मैं आज देख रहा हूँ पटना बिहार के न्यूज़पेपरों में हमारा उत्तराखंड का जिक्र है उसमें। वो एनसीटी का जिक्र है सर, एनसीटी का उसमें लेटर में जिक्र है, तो आपका तो ऑटोमेटिक जिक्र है, उसमें कोई कुछ नहीं। वैसे भी आपकी जो है, मैं तो ज्यादा वीडियो आपका नहीं डाला, लेकिन आपकी वीडियो पढ़ते थे तो मैं देखता था कि बोहरा जी कौन है, उत्तराखंड के हैं, कहाँ। मैं तो समझ रहा हूँ कि कल वाला जो पहला इंटरव्यू था आपका इतने दिन के बाद मेरे दिशा पर। जी। तो वजह ये थी कि जो कोई आउटपुट आए तो हम जाने कि कोई भैया वो है। मेरा एक चीज और रही सर, मैं विश्वास क्या करता हूँ, मैं लोगों को आउटपुट दूं पहले। जैसे ना अब मैं थोड़ा सा व्यस्तता है, अभी हमारी भी अपनी योजनाएं हैं आगे की, क्योंकि एट ऑल जो है आपको ये ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पत्र पहुंचाना है, तो वो जब सचिव उसको प्रेषित करेंगे तभी वो पत्र जिलों में पहुंचेगा, निर्देशालय से जिलों तक पहुंचेगा। जब वो फाइनल जिलों में पहुंचेगा तभी आप कह सकते हैं कि मैं भर्ती के लिए भी मान्य हो गया और हमारा ये टीईटी और सुपर टेट दोनों के लिए मान्य हो गया करके। हाँ, भी हाई लेवल पर मान्य है। उसको जो है उसको आदेश के रूप में परिणित करके जो है निश्चित रूप से हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो है उसको अब बाकायदे आदेश निकालेंगे, विज्ञप्ति निकलेगी सरकार की तरफ से। या ये भी संभावना है सर कि वो क्या कहते हैं, नई शिक्षा नीति है सर, नई शिक्षा नीति में तो हमको लगता है सबको मर्ज करने का प्रोग्राम है सरकार का। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपने जाना होगा कि कई जो है बीच बीच में फैक्टर्स हैं, तो उसमें अपर प्राइमरी, लोअर प्राइमरी, इस तरह की प्राइमरी भी 2 प्रकार की बनी हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए, तो नई शिक्षा नीति में मुझे पूरा विश्वास है कि मैं तो योजना के बारे में पूर्व अनुमान बता सकता हूँ, मेरा अपना अनुमान है, ना कि कोई कंफर्म न्यूज पर बता रहा हूँ, लेकिन अनुमान यह है कि शिक्षा मित्र को भी मर्ज करेंगे, आंगनबाड़ी वालों को भी मर्ज करेगी सरकार, और उसके बाद जो है एनआईएस डीएलएड को भी हो सकता है। मान लीजिए लोग ज्यादा मांग करते हैं कि जो है बीएड वाले, डीएलएड वाले की नहीं हमको लेना चाहिए, लेकिन ये हमारे से थोड़ा सा डाउन वाला मामला है, तो ये भी सरकार कर सकती है उत्तर प्रदेश की लोअर प्राइमरी में इनको मर्ज कर दे। हाँ, तो एक होगा आपको। थोड़ा बदलाव करेंगे ना? नहीं, बदलाव करेंगे, और आप जो अपॉर्चुनिटी संभावनाएं जहां पर रहेंगी वहां पर इनको बैठा देंगे। भाई एनसीटी ने मान लिया है, एमएचआरडी की तरफ से प्रयास था, सरकार का जो है ड्रीम प्रोजेक्ट था, सरकार ने इनको स्थान दे दिया। भाई आप लोग स्थान के लिए कह रहे थे, जाइए आप टेट दीजिए, सुपर टेट दीजिए, लेकिन आपको लेंगे यहीं पर। ये संभावनाएं तमाम बन सकती हैं, कोई इसमें संभावनाएं हैं, अभी कोई घोषणा नहीं है इसकी आधिकारिक। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना सर, जब आप लोग आपके यहाँ ना मतलब थोड़ा सा संगठित होकर के लोग आवाज उठाएंगे तभी हो पाएगा। वो तो होना पड़ेगा, वहां से भी आएगा। आप पत्र देने जाओगे तो आपसे क्या बोला जा सकता है
कि ये पत्र आप कहाँ ले जा रहे हैं इसको, ये आपका क्या मैटर है इसमें, ये तो शासकीय पत्र है, ये तो शासन स्तर का पत्र है, वो उनके पास आएगा, वो आपके नीतिगत निर्णय है, वो अपने हिसाब से लेंगे, जो कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा, ये वाली बात है ना। आज आपके वहाँ भी देख रहा था ना, कुछ एक आध दो संगठन आपके विरोधी जो वो हैं वो गए थे वहाँ अपने निदेशालय में गए थे, कहाँ गए थे, तो वो बड़ा हल्ला कर रहे थे कि ये एनआईएस वालों को नहीं लिया जाना चाहिए। हम लोग, हमारे संगठन के लोग एनआईएस वाले वहाँ थोड़ा सोए रहे या सुस्त रहे, चलो हो ही जाएगा करके, तो काम होगा तो फिर विलम्ब से होगा, वो अवसर निकल जाएगा। मैंने सोचा कि चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम जो है 7 बजे मैं रखता हूँ चैनल पर अपने, तो कभी कभी जो है सर वही मैं कह रहा हूँ ना, जैसे आपको वो करना है ना, तो ऐसा करने से थोड़ा सा उसका परिणाम अच्छे आएंगे, सुखद आएंगे। दोस्तों आप लोग सुन रहे थे नंदन बोहरा जी का इंटरव्यू, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने काफ़ी प्रयास किया और अपने स्तर से वो काफ़ी लगे और सकारात्मक रूप से उनकी पहल जो है वो कामयाब हुई। यद्यपि एनसीटी ने पहले ही मान लिया था कि एनआईवीएस डीएलएड मान्य है और पटना हाईकोर्ट का जजमेंट भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन राज्य स्तरीय पत्र न जारी हो पाने के कारण एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और इसका परिणाम ये हुआ कि उत्तराखंड के शिक्षक आगे आए। यद्यपि उत्तर प्रदेश के शिक्षक भी लगे रहे और उन्होंने अपने स्तर से लड़ाई जारी रखी, तो प्रयास सबका रहा लेकिन सार्थकता मिली। लेकिन इस बीच में ये भी छुटपुट खबरें आ रही है कि कुछ विरोध हो रहा है, तो दोस्तों किसी विरोध से आपको हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस बीच में हमारे पास अभी समय है कि हम राजस्थान की रीट परीक्षा संबंधी नोटिफिकेशन और एनआईवीएस डीएलएड को मर्ज करने की बातें और साथ ही उत्तर प्रदेश की जो ताज़ा हालात है उसकी जानकारी ही मांगे। तो अभी हमारे पास चैनल पर बने रहिए और जुड़े रहिए और जानते हैं कि राजस्थान के जो शिक्षक हैं उनकी क्या समस्या है, क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो है राजस्थान में अपनी जो कार्यवाही है एनआईवीएस डीएलएड को ऐड करने वाली या कोई साठ विज्ञप्ति निकलने जैसी बातें हैं, तो क्या हो रहा है। यद्यपि वहाँ की अभी तक सारी न्यूज़ सकारात्मक और पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की जानने की इच्छा हो रही होगी, तो हम आप लोगों को राजस्थान के शिक्षकों का प्रयास ही बताएंगे और साथ में राजस्थान के जो कर्ता धर्ता हैं एनआईवीएस डीएलएड के योगेंद्र तंवर जी और इनका इंटरव्यू भी सुनाने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं राजस्थान के शिक्षक योगेंद्र तंवर जी से वहाँ की रीट परीक्षा के बारे में जो बातें हुई हैं और क्या बातें निकल करके आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं योगेंद्र तंवर जी को। दोस्तों आगामी समय में नई दिशा विजन से रीट, यूपी टेट और सीटेट संबंधी वीडियो जारी होंगे, जिसमें बाल विकास और गणित विषय मुख्य रूप से और साथ ही संस्कृत के कुछ वीडियो भी जारी होंगे। हम डॉक्टर अरविंद देव तिवारी जी से भी मुलाकात करेंगे और संस्कृत की बारीकियों को समझेंगे। तो यहाँ पर जो है ये प्रयास जारी रहेगा। शिक्षक भर्ती की बातें और साथ में टेट परीक्षाओं के संबंधी सारे वीडियो वो आप लोगों को मिलते रहेंगे। यद्यपि नई दिशा विजन से पूर्व में भी ऐसे वीडियो जारी हुए, लेकिन एनआईवीएस डीएलएड की लड़ाई के कारण ये संभव नहीं हो पाया और साथ ही ये चैनल एक दूसरा रूप लेता गया और न्यूज़ चैनल बन गया। तो आइए जानते हैं पहले योगेंद्र तंवर जी से, और जल्द ही यूपी टेट संबंधी वीडियो भी चैनल के द्वारा जारी होंगे। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे द्वारा भेजे हुए वीडियो प्राप्त होते रहें। तो जो कुछ भी होगा वो बराबर वीडियो में, अभी समय बाकी है इसलिए हम योगेंद्र तंवर जी से और सोमनाथ अग्रे जी से भी बात करेंगे और सारे हालात को जानेंगे। पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कहीं पर भी स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सुनते हैं योगेंद्र तंवर जी को। दोस्तों एनसीटी का पत्र राज्यों को पहुंच चुका है, लेकिन राज्यों से जिला स्तरीय पत्र अभी कहीं कहीं नहीं पहुंच पाया है, इसलिए कहीं छुटपुट समस्या हो सकती है, जैसा कि बोरा जी ने आप लोगों को बताया और आपने देखा। तो आइए सुनते हैं आगे की वीडियो। जानते हैं रीट की लेटेस्ट न्यूज़ राजस्थान के शिक्षक राजेंद्र तंवर जी से। बोलिए। अब वैसे हमारे यहाँ शॉर्ट विज्ञापन तो आ गया है, शॉर्ट विज्ञापन तो आ गया है। एक ही एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम से फाइनल मेरिट निकलती है। आपके यहाँ इंटरव्यू सिस्टम नहीं है? इंटरव्यू नहीं है और 2 परीक्षा भी नहीं, एक ही एग्जाम से होता है। अच्छा। शॉर्ट विज्ञापन आ गया, विस्तृत विज्ञापन शायद 1-2 दिन में आएगा। 11 जनवरी से फॉर्म चालू होंगे 8 फरवरी तक। अच्छा अच्छा। फिर आगे सर अब डीएलएड का तो हो गया फाइनल काम अपना। हाँ, सचिवालय की क्या रिपोर्ट है वहाँ की? सचिवालय मैंने आज फोन किया था, शासन सचिव ज्योति चौहान, उनसे बात भी हुई जी। फिर मैंने मुख्य सचिव के वहाँ भी ऑफिस में फोन किया तो उन्होंने बोला यदि यहाँ ऐसा लेटर आया होगा तो हम बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे। बोर्ड की विज्ञप्ति मेंशन बोर्ड ही करेगा, हम आदेश दे देंगे। अभी 2 दिन का समय है। वो तो 100% है कि हो जाएगा काम आप लोग। हाँ,
तो उन्होंने ये बोला भाई जब वहां से लेटर आया है तो बाकायदा हमारे यहाँ से ऑर्डर हो जाएंगे और विज्ञप्ति मेंशन हो जाएगा, ये चीज बोली है। तो पहले से भी यही चीज बोली गई है। मतलब आशा की जा सकती है, 100% आशा की जा सकती है, उसमें भी कोई नेगेटिव कोई पॉइंट नहीं है। बिल्कुल 100% आशा है पूर्ण रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चूंकि आपका जो है ये एनसीटी का लेटर बाद में आया था, एनसीटी का बाद में आया और आपके यहाँ विज्ञापन पहले निकल गया था उसका, तो इसलिए हो सकता है कि उसमें ऑनलाइन न दिखाई पड़े, लेकिन संशोधन करेंगे दिखाई पड़ेगा। संशोधन ना भी करें तो भी वो तो फॉर्म तो सीटेट की तरह डल जाएगा, ऐसी समस्या आएगी नहीं। हमारे यहाँ अधिकतर राजस्थान यूपी की तरह तो नहीं होगा शायद कुछ भी। अब तो फाइनल जजमेंट आ ही गया है, सब कोर्ट के ऑर्डर वगैरह सारी चीज, अब तो किसी चीज की जरूरत नहीं जब एनसीटी ने दे दिया है तो। हाँ, कोई चीज जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने उनको बोल भी दिया, उनके बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, पब्लिक भी हो गया है लेटर, मैंने आपको मेल भी कर दिया मैंने उनको। किसको? जो रीट कराती है ना बोर्ड संस्था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराता है, तो उसको आपने कर दिया। अच्छा, वैसे उनको ऑफिशियली जानकारी हो गई होगी और वो निश्चित रूप से कुछ बैठा रहे होंगे सिस्टम उसका, और वैसी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें आगे विज्ञापन आएगा 1-2 दिन में, फिर फॉर्म चालू होंगे। हमको लगता है कुछ शायद विज्ञप्ति इसके लिए भी निकाल देंगे वो। हाँ, विस्तृत विज्ञापन में शायद फॉन्ट बना के इसको दे भी सकते हैं अलग से, उम्मीद तो ऐसी कोई समस्या रहेगी नहीं। हाँ, अप्लाई कर सकते हैं वो, नहीं देंगे वो तो सिस्टम बिना दिए होगा ही नहीं। बिल्कुल, अप्लाई तो NIS DLED वालों ने, कई बंदों ने पहले भी किया है। जो ये कोर्स 17 में चालू हुआ था सितंबर में। अच्छा। और हमारे यहाँ पहले पात्रता 11 फरवरी 2018 को एग्जाम हुई थी पहले, इससे पहले। मतलब एग्जाम देने के लिए तो नहीं रोका गया था? हाँ, एग्जाम देने के लिए यहाँ नहीं रोका गया। तो उस टाइम ऐसा मामला था भी नहीं कुछ, तो जो हम फर्स्ट ईयर में थे। मार्कशीट वगैरह मिली थी? हाँ, कई बंदों ने उन्होंने पास किया था एग्जाम, उनको मिला होगा पात्रता का। अच्छा। उसमें नहीं रोका गया यहाँ पे, तो पहले भी कई बंदों ने दिया है, कई लड़कियां थी उनमें, महिला टीचर थी जो DLED कर रही थी उस टाइम, प्रीवियस में थी फर्स्ट ईयर में, तो उस टाइम भी एग्जाम दिया है। तो हमारे यहाँ पात्रता की तो हमें भी ऐसा नहीं था पात्रता में रोका जाएगा, बल्कि आगे की चीज जैसे 3rd ग्रेड के लिए काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की संशय था, तो अभी हमारा वो संशय पूर्ण रूप से निकल चुका है, कोई समस्या नहीं आएगी, हम आश्वस्त हैं बिल्कुल। और आएगी तो हम लेटर को लेकर बाकायदा सचिवालय बोर्ड सब जगह दिखा सकते हैं, ऐसा होगा नहीं। आपके यहाँ ये भी तो है ना कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही सब काम करता है आपके यहाँ का, क्योंकि सरकार जो है उसी को देगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की नोडल एजेंसी जो आपकी है, वही करेगी, तो वो तुरंत हो जाएगी। विज्ञप्ति निकालेगी या कुछ और करेगी, वही सब होना है। वही नोडल एजेंसी संस्था कर रखी है गवर्नमेंट ने। ओके सर, ओके। बाकी मैं कल भी कॉल कर लूंगा, बोर्ड में बात हो जाएंगी। तो बोर्ड में हुई थी, लेकिन उस टाइम स्टाफ नहीं आया था, 10:30 बजे कॉल किया उन्होंने। फिर अच्छा, ठीक है, जैसा भी होगा चैनल आपसे जानकारी करता रहेगा, और लोग जो राजस्थान के शिक्षक रहेंगे उनको जानकारी मिलती रहेगी। कुछ भी रहे, हमने कहा कि आप अग्रणी है वहाँ के लिए, राजस्थान के लिए, आपने NIS DLED के लिए बहुत प्रयास किया था, तो इस नाते जो है निश्चित रूप से क्या प्रयास चल रहा था जानकारी करना था, वही बात थी इसमें। बिल्कुल, हमारा फर्ज भी था प्रयास करना। मैं उम्मीद करता हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके यहाँ का जल्दी से जल्दी कोई साथ विज्ञप्ति निकाल देगा, या पिछली जैसे उन्होंने नहीं रोका था उसे इस बार भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोगों का जो है जो भी प्रयास है वो काफी सार्थक रहा, आप लोगों ने मेहनत की अपनी तरफ से, और बिल्कुल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपका भी पूर्ण योगदान है इसमें। नहीं, ठीक है। भारत देश के लिए कंप्लीट जगह सूचना पहुंचाते हैं आप, सही सही सूचना निकलती है। हाँ, ये है। बिल्कुल। ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के NIS DLED के जो है कर्ता-धर्ता सोमनाथ अग्रणी जी से, और जानेंगे कि वहाँ की क्या अपडेट है। हाँ, सोमनाथ भाई भी बोरा जी का इंटरव्यू ले रहे थे या राजस्थान का ले रहे थे, तो मेरे मन में आया कि चलिए उत्तर प्रदेश की हालचाल ले लें, क्योंकि काफी उत्तर प्रदेश के शिक्षक जो है चैनल से जुड़े हुए हैं। तो आप वहाँ की लेटेस्ट अपडेट बताइए कि क्या वहाँ लखनऊ में प्राप्त हो गया है लेटर वगैरह? अब तो पहुँच गया होगा। हाँ सर, शासन में पहुंच गया होगा सर, शासन के संज्ञान होने को मैटर है सर। अच्छा। शासन इस पर क्या कार्रवाई करती है तो 2-3 दिन में हम लोग सामने आ जाएगा सर। क्योंकि सभी प्रिंट मीडिया सभी हर जगह छाया हुआ था मैटर की, मानदेय लापरवाही होंगे, प्राइमरी टीचर में भर्ती वो भी शामिल, सबसे जो हम लोग वर्ड है सब मीडिया में छाया हुआ था सर। और सर, हाँ बोलिए। और सर जो है हर अधिकारियों के मुख से सुनने को मिल रहा है कि ये सब जो उन लोगों को मैटर है शासन के संज्ञान में है, शासन से जल्द कार्रवाई करेगी। अब देखते क्या कार्रवाई होती है, 2-3 दिन में तो मालूम पड़ जाएगा सर।
वैसे तो एनसीटी ने कह दिया तो कोई अड़ंगा तो नहीं होना चाहिए। सर कोई अड़ंगा नहीं हो जाना चाहिए। जैसे एनसीटी ने एक पॉइंट इसमें भी ये लिख दिया है कि जो है फालतू जो नेसेसरी कंडीशन में कोर्ट ना जाए, इसमें कोर्ट जाने से बचें, ये भी उन्होंने कह दिया है। पत्र ने उसकी वर्णन कर दिया है। और फिजूल के संवाद से बचें, फिजूल का संवाद भी ना करें। हाँ सर, बहुत तगड़ा point है। परीक्षा नियामक कार्यालय का कोई रुख हुआ था आप लोगों का? सर देखिए, आज गए थे हम लोग, हाँ। तो वहाँ पर हम लोगों ने पहले ही डायरेक्टर साहब से बात कर लिया था वहाँ लखनऊ में सर, और वो भी वही आए थे माननीय सर। अगर हम लोग उसे दोबारा मिलते हैं और सोचे कि हम लोग मिले तो फिर आकर छींक लिए हैं तो उसका प्रभाव गलत पड़ सकता है। उन्होंने कहा आप लोग पहले पीएनपी जाइए, तो पीएनपी बात कर जो रिस्पांस होगा तो बताइएगा। तो हम लोगों ने पीएनपी पे गए सर। पीएनपी के सचिव जो आज मीटिंग थी उनकी, तो मिलने को तैयारी नहीं हुए, कहे नहीं हम आपसे सोमवार को मिलेंगे। हम लोग सोमवार को जाएंगे सर मिलने के लिए। तो अब ये जो हम लोग की बात है सर, सभी अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। ऐसा कोई बात अधिकारी नहीं जिसको हम लोगों को मैटर पता ना हो। हाँ सर। चलिए सर, अब जो तो हमको लगता है कि सब काम हो ही चुका है, लेकिन फिर भी जो है जब तक नोटिफिकेशन में ना आ जाए तब तक जो हाँ उसमें नोटिफिकेशन में नाइट का नाम ना आए तो कोई मतलब नहीं, तब तक उलझन बनी रहेगी दिमाग में। हाँ लेकिन सर कभी हम लोग को संतुष्टि पहले से जरूर हो गई है। एनसीटी ने अपना काम कर दिया सर। अब सरकार देखिए क्या निर्णय लेती है, इससे हम लोगों को देखना होगा आगामी सरकार क्या निर्णय लेती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या निर्णय लेता, प्राथमिक बेसिक शिक्षा विभाग क्या उसमें करता है। तो फिलहाल तो सब हो जाना चाहिए क्योंकि आदेश ऊपर से है। अरे सबसे बड़ी बात है साहब ना, ये जो हम लोग डिवाइड है मोदी सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है। इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप करने से कतराए, हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि कभी भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध नहीं कर सकता है। अगर ये ऐसा करेगा सब बहुत ज्यादा बदनामी होगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की। नहीं तो अब तो ना का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि अभी तो एनसीटी मानता दिया था इसके पहले, लेकिन अब एनसीटी ने पत्र दे दिया तो अब तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब तो 100% और जो पत्र लिखा गया है ये केवल शिक्षा सचिव को लिखा गया है, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव हैं उनको लिखा गया सर। ऑल स्टेट के लिए लिखा है तो उत्तर प्रदेश कोई अलग स्टेट थोड़ी। हाँ सर, पूरे राज्य में लिखा गया है, पूरे उसमें बिहार, अरे उसमें क्या कहते हैं जो वहाँ रीट परीक्षा चले राजस्थान और उत्तराखंड, तो अलग थोड़ी है। हाँ सर, सभी प्रमुख सचिवों को लिखा गया सर। वही ना, प्रमुख सचिव होते हैं सर, वो उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट सचिवालय होता है, जितने भी आईएएस होते हैं सबके मुखिया होते हैं। इसका मतलब सोच लीजिए कितने बड़े लोगों को ऊपर लिखा गया है। तो उनकी बात कोई काटना मुमकिन नहीं है सर, की बात कोई अधिकारी काट सकता है। अब आगे देखते हैं सर क्या होगा। सब कुछ नहीं होना था सर, वो जो होना था हो गया। ये जो आर के महाजन को लेटर जारी किया था उसे समय ऑल इंडिया लेवल की जितने सचिव सबको जारी कर देना चाहिए था। बस थोड़ा सा यही चूक हो गई थी, इसी इतना लंबा खिंच गया, नहीं तो कुछ ऐसी बात नहीं थी। तो चलिए देर आए दुरुस्त आए, चलिए हो गया काम। हाँ सर, अब हम लोगों से ही ये कहते हैं सर, लोग अपनी पढ़ाई में मन लगाए, आगे जैसा होगा बताया जाएगा। लोग अधिक से अधिक फोन ना करें सर, इतना। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कहीं पर किसी राज्य में कोई दिक्कत नहीं, यद्यपि छोटे मोटे विरोध होते रहते हैं और इससे किसी को हताश निराश नहीं होना है क्योंकि एनसीटी का लेटर सभी राज्यों को पोस्ट हो चुका है और शिक्षकों ने जो ताज़ा हालात बताए हैं उससे भी नहीं लगता है कि कोई कहीं दिक्कत आने वाली है। अब नई दिशा विजन पर जो है आप लोगों के लिए टेट संबंधी वीडियो जारी होंगे और कंपटीशन लेवल के वीडियो जारी होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा क्योंकि जिस प्रकार ऑथेंटिक न्यूज़ नई दिशा ने दी है तो उससे आप भली भांति परिचित हैं और आपको आगामी समय में शिक्षक भर्ती और टेट संबंधी वीडियो जारी होंगे। जैसा कि रीट यूपी टेट की परीक्षाएं आ चुकी हैं, उसके बाद सुपर टेट की परीक्षा आएगी, तो यहाँ से आपको लगातार जो है मैथमेटिक्स, सीडीपी और संस्कृत विषय के वीडियो जारी होते रहेंगे। अंग्रेजी विषय का वीडियो चैनल से नहीं जारी हो सकेगा, लेकिन ऐसे वीडियो जरूर जारी होंगे जिससे टेट परीक्षाओं में आप लोग अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें। तो आपके शिक्षक बहाली के पहले भी नई दिशा विजन था और शिक्षक बहाली के बाद भी रहेगा। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आएंगे, जो भी विभागीय परीक्षाएं होंगी, जो भी आगे प्रमोशन एग्जामिनेशन होंगे, सभी में आप लोगों को मैथमेटिक्स की और सीडीपी की आवश्यकता होगी। तो गणित, बाल विकास और संस्कृत विषय की वीडियो जारी होंगे। संस्कृत के लिए संस्कृत के विशेषज्ञों को बुलाया जाएगा और सर्वज्ञ भूषण जी दारागंज के जो हैं संस्कृत के, वो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो जब आएंगे तो कुछ झलकियाँ आप लोगों को वीडियो की जरूर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।